आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 5 हिंद देश के निवासी इस काव्य के बारे में हमने अगले लेक्चर में पढ़ा था। तो आज हम उसके स्वाध्याय के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आप अपना बुक और पेन लेकर तैयार हो जाओ। मैं जो यहाँ से कुछ प्रश्न के उत्तर लिखाऊंगा तो वह आपको नोट में लिखना है। तो तैयार हो गए? हाँ। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको पुस्तक में से उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढकर लिखना है। हमारे देश की क्या विशेषता है? दूसरा प्रश्न है, सभी नदियाँ कब एक होती है? तीसरा है, सभी धर्मों का सार क्या है? तो आप काव्य पढ़ेंगे तब ये सभी सरल प्रश्न है, तो सभी का उत्तर इस काव्य पढ़ने से आपको मिल जाएंगे। जैसे कि हमारे देश की विशेषता क्या है, उसका अर्थ जवाब आएगा कि हमारे देश की विविधता है कि हमारे देश में रहने वाला सभी जन एक है। उनके रंग रूप वेश भाषा चाहे भले अनेक हो, लेकिन सभी हिंद देश में रहने वाले सभी निवासी यानी कि लोग सभी एक है। यह उसका उत्तर आएगा। तो उसके बाद का दूसरा है कि नदियाँ कब एक होती है? जो सारे नदियाँ सागर में समाती है तभी एक हो जाती है। उसके बाद का प्रश्न है, सभी धर्मों का सार क्या है? तो उसका जवाब है कि धर्म, चाहे हमारे देश में धर्म पालने वाले अनेक है और सभी का धर्म भी अलग है, लेकिन सभी का सार तो एक है कि सबको मोक्ष की तरह ले जाता है। तो सभी धर्म का सार वही मोक्ष पाने का है। और उसके बाद का दूसरा प्रश्न है, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो पहला है, भारत निवासी देश हम के है। तो उसका अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा। जो आपको उन शब्दों को उचित क्रम में रखने से वाक्य सार्थक बनेगा। जैसे कि पहला है, हम भारत देश के निवासी है। हम भारत देश के निवासी है। दूसरा है, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तीसरा है, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। तो तीसरा वाक्य इस प्रकार बनेगा। उसके बाद का ब प्रश्न है, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो एक उदाहरण दिया है, सोहन पढ़ रहा है। तो उसी प्रकार रीनल पढ़ रही है, मेघा पढ़ रही है, हरेश पढ़ रहा है। और उसके बाद रीनल और मेघा खेल रही है। रीनल, मेघा और हरेश खेल रहा है। रीनल और मेघा पढ़ रही है। रीनल, मेघा, सोहन पढ़ रहा है। तो एक व्यक्ति यानी कि एक से अधिक व्यक्ति का नाम आपको जोड़कर उसको खेल रहा है यानी कि और पढ़ रहा है वह लगाकर आपको सिर्फ नाम जॉइंट करना है, जोड़ना है। पहले वाक्य में है सोहन पढ़ रहा है, तो उसके बाद और सोहन, रीनल, मेघा, हरेश उसका नाम भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण पर देखें तो सोहन और हरेश पढ़ रहा है। सोहन, रीनल और मेघा पढ़
पढ़ रहा है। उसके बाद का खेल वाला शब्द है, तो सोहन खेल रहा है। सोहन और हरेश खेल रहा है। सोहन, रिनल और मेघा खेल रहे हैं। सोहन, रिनल और हरेश खेल रहे हैं। उसी प्रकार वाक्य बनाया जाता है। तो इस प्रकार आपको जो भी अधिक वाक्य आपको उस गोले में से बनाने हैं। उसके बाद का प्रश्न है, काव्य पंक्ति का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रूप रंग वेश भाषा चाहे अनेक है। यानी कि हिंदुस्तान यानी कि भारत देश में रहने वाले सभी जन यानी कि मनुष्य एक है, चाहे उनका रंग अलग हो, रूप अलग हो, वेश यानी कि पहरवेश अलग हो, उनकी भाषा चाहे अलग हो, लेकिन हमारे देश में रहने वाला सभी लोग एक भारतीय नागरिक कहलाया जाता है। और सभी लोग एक की, जैसे कि दूध में शक्कर मिल जाए उसी प्रकार हमारे देश में कई जाति के लोग रहते हैं, फिर भी वह सभी एक दूसरे के साथ हिल मिलकर सभी एक साथ रहते हैं। उसी प्रकार इन पंक्तियों का भावार्थ होगा। उसके बाद का प्रश्न है, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो आपको यहाँ पर औरत शब्द है, वहाँ लड़की लिखना है, औरत की जगह आदमी लिखना है और लड़के की जगह लड़का लिखना है। तो आप ध्यान रखिए, मैं बोलता हूँ वाक्य, आप वहाँ टिक कीजिए और उनमें सुधार जो लाना है सुधार लाना है वह सुधार कर लिखना है। एक मोटा, जो मोटी की जगह मोटी आए, क्योंकि औरत स्त्रीलिंग है और आदमी है वह पुल्लिंग है, तो मोटी की जगह मोटा आएगा। एक मोटा आदमी जा रहा, रहीन की जगह रहा था, थी की जगह जो स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग है बनाना है। एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़की, तो लड़की की जगह क्या लिखना है? लड़का। पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था, फिर से लड़की आई, लड़की छोटी और पतली थी, तो लड़का छोटी की जगह छोटा और पतली की जगह पतला। लड़का छोटा और पतला था, फिर से औरत आई, औरत को पता चला तो घूरकर बोली, तो औरत की जगह क्या लिखना है? आदमी को पता चला तो वह घूरकर बोली की जगह बोला। ए लड़की, तो लड़की की जगह लड़का, ए लड़का मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? तो यहाँ स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग आएगा, तो मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़की, तो वहाँ क्या आएगा? लड़का भोलेपन से बोली की जगह बोला। लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल साव के नीचे चल रही थी, तो मैं तो केवल साव के नीचे चल रहा था। तो इसी प्रकार यह पैराग्राफ परिच्छेद बनेगा। उसके बाद है स्वाध्याय। तो पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो काव्य पढ़कर आपको ये प्रश्न का उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा राउंड कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला है पंथ शब्द, राह, पैर और रास्ता। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है समानार्थी नहीं है
उन शब्द पर आपको घेरा राउंड करना है। तो यहाँ पहले में पैर शब्द आएगा, तो पैर समानार्थी शब्द नहीं है, तो उस पर गोल राउंड करना है। दूसरा है कुसुम, पुष्प, फूल, ये तीनों शब्द समानार्थी है, कांटा शब्द नहीं है, तो कांटा शब्द पर राउंड कीजिए। तीसरा है आम, अनूठा, निराला, अनोखा, तो ये सभी शब्द समानार्थी है, तो वहाँ किसी पर राउंड नहीं आएगा। उसके बाद जन, मनुष्य, मानव और स्त्री, तो जन यानी कि मनुष्य, मानव, तो मानव में स्त्री पुरुष दोनों आते, तो सभी उनमें समानार्थी शब्द आएगा। ठीक है, तो स्त्री पर राउंड कीजिए। और उसके बाद है भाषा सज्जता, तो वह हम भाषा सज्जता का लेक्चर हम अगले सप्ताह में यानी कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम हिंद देश के निवासी के स्वाध्याय के बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ तक हम अपना लेक्चर रखते हैं और भाषा सज्जता का लेक्चर हम अगले सप्ताह में यानी कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।